नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान और उत्तराखंड से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट इस वक्त आ रहा है। हरिद्वार महाकुंभ से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट इस वक्त आ रहा है जो आपको बता दें। मुख्य सचिव उत्तराखंड के ओम प्रकाश, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि हरिद्वार आने वाले यात्रियों को, हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं को, जो भी हरिद्वार कुंभ में आएगा उसको अपनी 72 घंटे पुरानी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य रूप से लानी होगी। यानी कि ये स्पष्ट हो चुका है कि हरिद्वार कुंभ में जो भी श्रद्धालु आएंगे वो अपनी 72 घंटे पुरानी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट भी अपने साथ लेकर के आएंगे, तब जाकर के उन्हें प्रवेश करने दिया जाएगा। उन्होंने कहा है, मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा है कि ये आदेश स्पष्ट रूप से हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने देश भर में और उत्तराखंड में जो कोरोना के बढ़ते हुए मामले हैं उस पर चिंता जताई है और इसी चिंता का ये नतीजा है कि इस रिपोर्ट को, RT-PCR रिपोर्ट को अब अनिवार्य कर दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि पिछली सरकार, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे, तो तब भी यही कहा गया था कि कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट हरिद्वार कुंभ में आवश्यक होगी, RT-PCR 72 घंटे की रिपोर्ट आवश्यक होगी। लेकिन जब मुखिया चेंज हुए, प्रदेश के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बने, तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री बनते ही ये बयान दिए थे कि आवश्यक नहीं है कि रिपोर्ट लाई जाए, उसकी अनिवार्यता को इतनी तवज्जो नहीं दी जाएगी। ये बयान तीरथ सिंह रावत ने दिए थे। लेकिन अब स्पष्ट हो चुका है, हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं उत्तराखंड सरकार को और मुख्य सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि हाईकोर्ट का यह आदेश है कि हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं को अपने साथ RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट 72 घंटे की लानी होगी, या फिर इसमें एक और ऑप्शन है, अगर आपका वैक्सीनेशन हुआ है तो वैक्सीनेशन की जो रिपोर्ट होगी वो लेकर के भी आप हरिद्वार आ सकते हैं। यानी कि हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं को दो चीजें अनिवार्य है, या तो आपके पास 72 घंटे पुरानी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट होगी और या फिर आपके पास वैक्सीन रिपोर्ट होगी कि आपको वैक्सीन लग चुकी है, तब जाकर के आपको हरिद्वार कुंभ में प्रवेश दिया जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि जो भी आएंगे उनको 72 घंटे पूर्व तक की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लानी पड़ेगी अथवा वैक्सीनेशन रिपोर्ट लानी। तो उत्तराखंड सरकार के मुखिया तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री ने कुछ समय पहले ये कहा था कि अनिवार्यता नहीं रहेगी, आप रिपोर्ट नहीं भी लाएंगे तो भी चलेगा, हरिद्वार में सभी लोगों का स्वागत है, इस तरह से उन्होंने कहा था। लेकिन तेजी से कोरोना के मामले देश भर में बढ़े हैं, कई जगहों पर सख्ताई और ज़्यादा बढ़ाई जा रही है। होली को लेकर कई जगहों पर कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। ऐसे में आज से कुछ दिन पहले हरिद्वार में केंद्र की भी एक टीम आई थी। वो खबर भी हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह से केंद्र की टीम जब हरिद्वार पहुंचती है, वहां पर देखती है व्यवस्थाओं को, कोविड के लिए सरकार ने कितनी व्यवस्थाएं की है, प्रशासन ने कितनी व्यवस्थाएं की हैं और किस तरीके से कोविड के केस हरिद्वार में आ रहे हैं। ये रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी गई थी और स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी हरिद्वार की स्थितियों पर चिंता जाहिर की थी। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना यह था कि हरिद्वार में करीब 20 से और 40 जो केस है कोरोना के वो प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। ऐसे में चिंता वाली बात है, जो वहां पर टेस्टिंग की व्यवस्थाएं की गई हैं वो भी नाकाफी है। टेस्टिंग को भी वहां पर बढ़ाया जाए, RT-PCR की जो टेस्टिंग वहां पर होती है उसको भी बढ़ाया जाए। और अब जाकर के ये स्थिति भी स्पष्ट हो चुकी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं को अपने साथ अपने 72 घंटे पुरानी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी या फिर वैक्सीन की रिपोर्ट लानी होगी, तब जाकर के हरिद्वार कुंभ में प्रवेश दिया जाएगा। क्योंकि देश भर में जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस के, वो चिंता बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र के बीड जिले में पूर्णतः 4 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके अलावा कई जगहों पर इसी तरह के हालात अब बनने लगे हैं। ऐसे में हरिद्वार कुंभ एक बड़ा आयोजन है और क्योंकि वहां पर लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आने वाले हैं, तो ऐसे में कहीं हरिद्वार एक बहुत बड़ा केंद्र न बन जाए संक्रमण का, इसको ध्यान में रखते हुए तमाम तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं। क्योंकि पहले ही कुंभ को 1 महीने का किया गया है, छोटा किया गया है उसका स्वरूप, और अब ऐसे में उस छोटे स्वरूप में भी जो कोरोना संक्रमण है वो न बढ़े, इसके लिए तमाम तरह के कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को और दूसरों को भी ये जानकारी दीजिए। बाकी इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।